नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्लेटो की शिक्षा पद्धति। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के साथ आप प्लेटो के शिक्षा पद्धति को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे, जैसा कि हमारी सभी वीडियो में होता है। तो इसीलिए हमेशा की तरह इस वीडियो को भी आप लास्ट तक, अंत तक जरूर देखें। बात की जाए प्लेटो की, तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी विचारक को पढ़ने से पहले आपको उस विचारक के परिवेश को समझना चाहिए कि उनका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ है और उन्होंने किन किन समस्याओं को देखा है, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। तो ऐसे ही बात की जाए प्लेटो की, तो प्लेटो जो थे ये इनका जन्म यूनान में हुआ था, एथेंस शहर में। तो प्लेटो के जीवन काल में वहां लोकतंत्र था और प्लेटो ने लोकतंत्र को ही बहुत ही बारीकी से समझा और उन्होंने अपने जीवन काल में जाना कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जो है एक अनपढ़ व्यक्ति के हाथ में चली जाती है और वो फिर उसका दुरुपयोग करने लगता है। यानी कि जो भी कानून बनेंगे, जो भी नियम बनेंगे, वो बुद्धि के आधार पर नहीं होता है। तो इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र की कड़ी आलोचना की। साथ ही साथ लोकतंत्र ही ये शासन प्रणाली है जिसके कारण उनके गुरु सुकरात को फांसी दे दी गई थी। तो ये चीज उनके दिल को काफी धक्का पहुंचाती है। तो इसीलिए वो लोकतंत्र के खिलाफ हो गए थे और उन्होंने यही देखा कि लोकतंत्र में एक अनपढ़ व्यक्ति के ही पीछे पूरा राज्य, पूरे लोग चलने लगते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो इसी को दूर करने के लिए प्लेटो एक नई शिक्षा पद्धति का निर्माण करते हैं और इस शिक्षा पद्धति का एकमात्र उद्देश्य यही है कि राज्य के लिए अच्छे शासक और अच्छे नागरिक हो। यानी कि जो शासक है वो ज्ञानी हो और केवल शासक के ज्ञानी होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यदि केवल शासक ही ज्ञानी हुआ तो वहां पर भी जनता का शोषण शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए प्लेटो ने शासक को ज्ञानी बनाने के साथ साथ ये भी अपनी शिक्षा पद्धति में उन्होंने डाला कि जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, वो भी ज्ञानी हो, जिससे कि राज्य का संतुलन बना रहे। तो इसीलिए प्लेटो की शिक्षा पद्धति सिर्फ इसी एक बात पर जोर दे देती है और इसका जो महत्व है, इसका जो उद्देश्य है, यही है शासक को और जनता को ज्ञानी बनाना, उनमें गुणों का विकास करना और इस शिक्षा पद्धति के द्वारा ही अच्छे शासक का चुनाव करना। तो बात की जाए प्लेटो के शिक्षा पद्धति की और इस शिक्षा पद्धति का उद्देश्य तो आप समझ चुके हैं। तो यहां आप भूमिका में लिख सकते हैं, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा पर काफी विस्तार से चर्चा की है और शासकों की शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया है। प्लेटो शिक्षा द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों में राजनीतिक चेतना और कर्तव्यों के पालन करने की भावना का विकास करना चाहते थे। प्लेटो का मानना था कि राज्य का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षा देना। यानी यहां तक भी वही बात हो रही है कि प्लेटो के शिक्षा पद्धति का उद्देश्य केवल शासकों को और देश की जनता को, राज्य की जनता को शिक्षित बनाना था। अब बात की जाए प्लेटो के शिक्षा योजना की या शिक्षा पद्धति की, तो प्लेटो ने शिक्षा को दो भागों में बांटा था, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। जिसे हम आज के जमाने से रिलेट करें तो जैसे हमारी शिक्षा पद्धति भी यही है, सबसे पहले हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करते हैं
और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो ठीक ऐसे ही प्लेटो का भी यही है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। बात की जाए प्रारंभिक शिक्षा की, तो प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो व्यायाम, संगीत और साहित्यिक शिक्षा पर बल देते हैं। यानी कि व्यायाम, संगीत और साहित्य की शिक्षा पर प्लेटो बल देते हैं प्रारंभिक शिक्षा में। तो इस अवस्था में छात्रों को नैतिकता का संदेश देने वाली कहानियां सुनाई जानी चाहिए। प्लेटो चाहते थे कि संगीत द्वारा बालक बालिकाओं की आत्मा को निर्मल तथा व्यायाम द्वारा उनके शरीर को स्वस्थ बनाया जाए। और संगीत का मतलब आज के जमाने वाले अश्लील या फुहरता से भरे संगीत की बात नहीं की जा रही है, उस दौर के संगीत की बात की जा रही है जिसे हम लोग आज के समय में कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक। यानी संगीत जो है वो आत्मा के विकास के लिए और व्यायाम जो है वो शरीर के विकास के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। प्लेटो के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शिक्षा आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए आवश्यक व्यायाम है। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा योद्धाओं अथवा सैनिक वर्ग के लिए है और इसका उद्देश्य नागरिकों को राज्य की सुरक्षा के रूप में तैयार करना है। प्लेटो के अनुसार शारीरिक विकास के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। प्लेटो ने अपने इस पाठ्यक्रम में साहित्य को भी सम्मिलित किया, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि ये उज्जवल चरित्र, गुरुजनों तथा माता पिता के प्रति सम्मान, भ्रातृभाव यानी कि भाईचारा, साहस, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा तथा आत्म संयम जैसे गुणों का विकास करता है। यह शिक्षा 20 वर्ष की आयु तक चलेगी और फिर एक एग्जाम होगा, एक परीक्षा होगी, और जो इस एग्जाम में फेल होगा उसे व्यापारिक कार्यों में लगाया जाएगा, यानी वो उत्पादक वर्ग में शामिल होगा। और जो इस परीक्षा में पास होगा तो वो फिर जाएगा उच्च शिक्षा में। अब बात की जाए उच्च शिक्षा की, तो ये मुख्य रूप से केवल शासक के लिए है, जबकि प्रारंभिक शिक्षा जो थी सैनिक वर्ग के लिए थी और उच्च शिक्षा शासक के लिए है। तो यहां आप लिखेंगे, प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्च स्तरीय शिक्षा की योजना प्रस्तुत की, जो उन लोगों के लिए है जिनमें आदर्श शासक के गुण हैं या जो आगे चलकर शासक बनेंगे। प्लेटो चाहते थे कि उच्च शिक्षा द्वारा चुने गए विद्यार्थी को 20 से 35 वर्ष की अवस्था के बीच में संरक्षण वर्ग के उच्चतम पदों के लिए तैयार किया जाए। प्लेटो ने उच्च शिक्षा को 2 स्तरों में विभाजित किया। पहला है 20 से 30 वर्ष तक और दूसरा 30 से 35 वर्ष की आयु तक का शिक्षण। तो यह शिक्षा 20 वर्ष की आयु से प्रारंभ होगी और केवल उन्हीं युवक युवती को दी जाएगी जो भविष्य में आदर्श शासक बनने के गुण तथा योग्यता रखते हों। प्लेटो की मान्यता थी कि जिस प्रकार एक सैनिक का विशेष गुण साहस तथा धैर्य है, उसी प्रकार एक शासक का आवश्यक गुण ज्ञान तथा विवेक है। इसी कारण प्लेटो ने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं वैज्ञानिक विषयों को चुना जो मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक है, जैसे कि अंक गणित, रेखा गणित, ज्योतिष शास्त्र और तर्कशास्त्र आदि। 10 वर्ष तक अर्थात 20 से 30 वर्ष की अवस्था तक इन विषयों का अध्ययन करने के उपरांत एक परीक्षा होगी
उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को 35 वर्ष की आयु तक द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि द्वंद्ववाद ही साधन है जिसके द्वारा विशुद्ध तत्व का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यानी यहां तक आप प्लेटो के प्रारंभिक शिक्षा को समझ चुके होंगे, जो कि 2 भागों में विभाजित है, 20 से 30 वर्ष और 30 से 35 वर्ष। जो 30 वर्ष की आयु में जो परीक्षा होगी, जो इसमें पास होगा तो वो आगे 5 वर्ष और पढ़ेगा। यानी कि ये शिक्षा पद्धति जो है काफी लंबी हो जाती है, 35 वर्ष तक। तो ये भी एक प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का नकारात्मक पहलू है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। प्लेटो के जो शिक्षा सिद्धांत है, शिक्षा पद्धति है, इसके सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू में। तो यहाँ पर भी ये शिक्षा 35 वर्ष की आयु में भी खत्म नहीं हो रही है। 35 वर्ष की आयु के बाद भी इन्हें प्रैक्टिकल के लिए समाज में जाना होगा। यानी प्लेटो ये मानते थे कि जो 35 वर्ष तक शिक्षा मिली है, ये केवल किताबी ज्ञान है, लेकिन बौद्धिक विकास के लिए और प्रैक्टिकल के लिए, समाज को समझने के लिए इनका समाज में रहना भी बेहद जरूरी है, ताकि इन्हें जो है संसार के व्यवहारिक अनुभव के लिए इन्हें समाज में रहना जरूरी है, लाइक गौतम बुद्धा की तरह। तो फिर 20 वर्ष तक समाज के बीच में आपको रहना है, तो यानी ये होते हैं 50 वर्ष। और इसके बाद भी प्लेटो का यह भी कहना था कि 50 वर्ष की आयु के बाद भी स्वाध्याय करते रहना चाहिए एक शासक को। यानी ये थी प्लेटो की शिक्षा पद्धति, जिसमें वो 50 साल की आयु के बाद भी पढ़ने की सलाह दे रहे हैं, वो भी उस जमाने में। तो अब हम जानेंगे प्लेटो की जो ये शिक्षा पद्धति है, इसके सकारात्मक पहलू, पक्ष, और इसके नकारात्मक पहलू, विपक्ष, आलोचना, इन सब के बारे में। तो साथियों, बात की जाए प्लेटो की शिक्षा योजना के गुण, सकारात्मक पहलू, पक्ष, विशेषता या महत्व। तो साथियों, अगर आप इस वीडियो को अब तक ध्यान से देखते हुए चल रहे हैं, तो ये जो पक्ष विपक्ष है, विशेषता, आलोचना, सकारात्मक पहलू या नकारात्मक पहलू, जो भी है, आपको याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है। यदि आप इस वीडियो को यहां तक ध्यान से देख रहे हैं, तो आप अपने आप खुद ही लिख सकते हैं, और यहां रटने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो यहां सबसे पहली विशेषता क्या हो सकती है? तो साथियों, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उचित आयु में उचित शिक्षा की व्यवस्था करती है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति राज्य नियंत्रक पद्धति है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान अवसर के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है। नेक्स्ट, इस शिक्षा पद्धति द्वारा नागरिकों में सद्भावना, आज्ञाकारिता, कर्तव्य निष्ठा और आत्म संयम जैसे गुणों का विकास होता है। इस शिक्षा योजना में प्रत्येक वर्ग को वही शिक्षा दी जाती है जो उसके लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जैसे सैनिक वर्ग के लिए दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है और उत्पादक वर्ग को केवल व्यावसायिक विशेषीकरण पर ही छोड़ दिया गया है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव ना रखते हुए एक ही पाठ्यक्रम बनाया है। प्लेटो की शिक्षा योजना शरीर और मस्तिष्क दोनों के विकास पर बल देती है। इसका एक बड़ा गुण संगीत का सदुपयोग है। प्लेटो का मानना है कि संगीत की महान शक्ति का विकृत रूप संपूर्ण समाज को भ्रष्ट कर सकता है और संगीत का सदुपयोग समाज को नैतिक उन्नति के शिखर पर ले जा सकता है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली नागरिकों के वंचित और कुशल गुणों का विकास करती है तथा
राजनीति में भाग लेने की योग्यता प्रदान करती है। नेक्स्ट बात की जाए प्लेटो की शिक्षा पद्धति के दोष, नकारात्मक पहलू या आलोचना। ये मैं 3 हेडिंग लिखवा रहा हूं, लेकिन आपको अपने आंसर में एक ही हेडिंग लिखना है। यानी कि बात यदि आप गुण और दोष की कीजिए, नकारात्मक पहलू या सकारात्मक पहलू की कीजिए, विशेषता या आलोचना की बात कीजिए, ये 3 हेडिंग आप मत लिखना। आपको अपने आंसर के अकॉर्डिंग वहां पे जवाब देना है। नेक्स्ट बात की जाए आलोचना में, तो ये जो शिक्षा पद्धति है, विद्वानों का मानना है कि ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। यानी कि इस शिक्षा पद्धति में लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में सभी की भूमिका होती है बिना किसी भेदभाव के। लेकिन यहाँ प्लेटो की शिक्षा पद्धति में सभी के लिए नहीं है और शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है सैनिक को बनाना और शासक को बनाना। तो बात की जाए इसके अलोकतांत्रिक होने की, तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत अलोकतांत्रिक है, क्योंकि इसमें केवल सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, इसमें उत्पादक वर्ग की शिक्षा का कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है। इसका क्षेत्र संकुचित है, यह केवल सैनिक वर्ग तथा शासकों के लिए है। इस शिक्षा पद्धति में अधिकांश जनसंख्या जैसे मजदूर, किसान, कारीगर आदि को शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। प्लेटो की शिक्षा योजना में विषयों के अधिक विकल्प नहीं है। इसमें छात्रों की विषय रुचि की अवहेलना की गई है, यानी कि ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है और जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके इंटरेस्ट को यहाँ अनदेखा किया गया है। ज़बरदस्ती उन पे जो है सब्जेक्ट थोप दिए गए हैं, उनके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश नहीं की गई है या उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट, प्लेटो अपने पाठ्यक्रम में गणित को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं तथा अन्य विषयों की उपेक्षा करते हैं। प्लेटो की शिक्षा राज्य द्वारा संचालित होती है। उसकी शिक्षा योजना वास्तव में व्यक्ति के विकास के लिए ना होकर राज्य के विकास के लिए है। प्लेटो ने व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक महत्व दिया है। नेक्स्ट, प्लेटो स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा पद्धति की व्यवस्था करते हैं। इस तरह वह स्त्रियों और पुरुषों की प्रकृति तथा भावनाओं के अंतर को नजरअंदाज कर देते हैं। नेक्स्ट, प्लेटो की शिक्षा का पाठ्यक्रम बड़ा लंबा है। 35 वर्ष की अवस्था तक अध्ययन करने के बाद उसका लाभ उठाने का उत्साह अधिकतर व्यक्तियों में खत्म हो जाएगा। तो साथियों, ये थी प्लेटो की शिक्षा योजना। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बात की जाए इसके निष्कर्ष की, तो यहाँ तक आपने जो भी समझा है उसके आधार पर निष्कर्ष आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर दिखाएंगे। साथ ही साथ यदि आप प्लेटो से जुड़ा हुआ कोई फैक्ट या कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में निष्कर्ष और कोई जानकारी आप देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। तो मेरे पॉलिटिकल साइंस के धुरंधरों, दिखा दो दुनिया को कि तुम पॉलिटिकल हाईवे के सब्सक्राइबर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।